बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स का जो टेस्ट का सीक्वेंस है वो कौन सा है। क्या आपका पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा या फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट किस दिन होता है, इंटरव्यू कब होता है, जो ISSB की शॉर्ट लिस्टिंग है वो कब होती है, ISSB कितने दिन बाद आता है, और इसके साथ साथ जो फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो कब होता है और किन कैंडिडेट्स का होता है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ये जो वैकेंसीज हैं ये कब कब अनाउंस होती हैं, ये थोड़ा सा आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके टोटल जो कोर्सेज होते हैं वो 5 होते हैं। कौन से? GD पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी और लॉजिस्टिक ब्रांच। ये साल में 2 टाइम्स अनाउंस किए जाते हैं, एक दफ़ा फेब और मार्च में और दूसरी दफ़ा अगस्त के अंदर अनाउंस होता है। अभी अगस्त के अंदर अनाउंस हुआ है और नेक्स्ट ईयर ये मार्च के अंदर जो है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हमारे इसके बाद जो 2026 आएगा उसमें मार्च में अनाउंस होगा। इसमें FSC प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वाले, ICS वाले विद 60% मार्क्स जिन्होंने ऑब्टेन किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया यहाँ पर गिवन है। हाइट मेल के लिए और फीमेल अगर वो GD पायलट के अंदर आ रही हैं तो उनके लिए सेम होता है। अगर वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में फीमेल्स अप्लाई कर रही हैं तो फीमेल के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जो हाइट होती है वो 4.10 जो ना फीट होती है, या 163 सेंटीमीटर आप इसको कह सकते हैं। बाकी वेट जो गर्ल्स का वो तकरीबन 45 से आप कह लें स्टार्ट होता है और 65 तक होना चाहिए। GD पायलट के अलावा बाकी तमाम ब्रांचेस के अंदर आई साइट का कोई इतना इशू नहीं होता, बट GD पायलट के अंदर आपके आई साइट का भी इशू होता है। कर सकती है। अगर आपने इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो हम लेकर आए इस बार तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए घर बैठे डेली लाइव क्लासेस, उसके बाद उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, 40 मॉक टेस्ट सीरीज और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और इसमें हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे जिसकी फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 4200। प्रोजीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से इस बात की गारंटी है कि जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके बाद आपको एक्स्ट्रा मटेरियल ना कहीं से बाय करने की और ना ही कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। A to Z 1 से लेकर 100% तक जो प्रेपरेशन है वो प्रो जूनियर स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म से करवाई जाएगी। अगर आप इस लास्ट बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और आप इस सेशन का पार्ट बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। तो अब देख लेते हैं जी टेस्ट का सीक्वेंस क्या होगा। तो टेस्ट का सीक्वेंस ये होता है, ज़्यादातर जो पहले आप देखने को मिला होगा वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है सबसे पहले। अगर डॉक्यूमेंट्स की आपकी वेरिफिकेशन इट टेक्स 2 to 3 आवर्स, आपके 2 से 3 घंटे ले लेती है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। तो आप टाइम से पहले जाइएगा, ठीक है, कोशिश करें टाइम से पहले जाएं ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाए। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद जो दूसरा आपका टेस्ट होता है सेम डे, वो इंटेलिजेंस और प्लस एकेडमिक होता है। अब इंटेलिजेंस में क्या क्या होता है आप लोगों को पता है जी। इंटेलिजेंस में होता है वर्बल प्लस नॉन वर्बल, ये 2 चीज़ें जो है ना वो हमारी इंटेलिजेंस में होती है। और इसको पास करने के लिए आपके पास 50% मार्क्स का होना लाजमी है। और अगर वर्बल नॉन वर्बल, क्योंकि ये बिल्कुल इकट्ठे आते हैं तो इसलिए दोनों में से आपको 50% मार्क्स गेन करने पड़ते हैं। अगर आप ये दोनों पास कर लेते हैं फिर आपका एकेडमिक स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एकेडमिक के अंदर ये होता है कि पहले फिजिक्स का अगर आपका टेस्ट आ गया तो अगर आप इसको पास करते हो तो ही आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। अगर आप फिजिक्स फेल कर देते हो तो फिर आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश भी पास कर लेते हो तो फिर आप अगर मैथ पढ़ी हुई है तो फिर मैथ का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं एकेडमिक की बात कर, अगर इंग्लिश से फेल हो गए तो मैथ का नहीं होगा, वहीं से रिजेक्ट कर देंगे। अब जिन्होंने मैथ पढ़ी उनको मैथ आएगा, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हुई है उनको बायो नहीं आती, उनका बायो का पोर्शन नहीं होता, उनका फिर फिजिक्स और इंग्लिश का पोर्शन ही होता है। ये हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इनमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर ये आपका सारा क्लियर हो जाता है तो उसी दिन जी आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अब ये तीनों जो टेस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं ये तीनों के तीनों सेम डे होते हैं, एक दिन में हो जाते हैं आप लोगों के। आपको ज़्यादातर ये नहीं है कि कुछ बाकी जो है ना वो दिन देने पड़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ये पैटर्न आपको देखने को मिला होगा प्रीवियस हमारे पास जो पाकिस्तान एयरफोर्स का था। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो मेडिकल तो फिर आपको फिजिकल की डेट दी जाती है। फिजिकल ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपका मेडिकल के तकरीबन 2 से 5 दिन के अंदर अंदर मेडिकल के बाद वो
सेकंड डे आपको कह सकते हैं, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे फिजिकल के लिए बुला सकते हैं। फिजिकल में आपकी रनिंग वगैरह और आपका हाइट वेट सारा कुछ चेक किया जाता है। फिजिकल पास करने के बाद फिर आपको इंटरव्यू की डेट दी जाती है। वो इंटरव्यू की डेट आपको फिजिकल टेस्ट से 2 से 5 दिन बाद मिलती है। हो सकता है कि आपको कहें कि वेरी नेक्स्ट डे आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं, हो सकता है कि आपको 2-3 दिन बाद कहें, हो सकता है वो आपको ये कहेंगे कि हम आपको कॉल करेंगे। मतलब कॉल का भी स्टूडेंट्स कहते हैं वो अगर आपको कॉल का कहें तो 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं कि 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको कॉल आएगी और आपका इंटरव्यू फिर जो है ना वो आप इंटरव्यू देने जाएंगे। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग लगती है। शॉर्ट लिस्ट अगर आप हो जाते हो तो फिर आप ISSB में जाते हो, वो बात की बात है। लेकिन अब इसका सीक्वेंस थोड़ा जो अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये मैंने जो आपको एक सीक्वेंस बताया है ये अभी तक चलता आया है ज़्यादातर सेंटर के अंदर। लेकिन अभी सुनने में ये आया है कि सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं। सीक्वेंस ये चेंज कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद डायरेक्टली आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो फिजिकल टेस्ट आपका 2 नंबर पर, सेकंड नंबर पे होगा। अगर आप फिजिकल टेस्ट पास करते हो तो फिर आपको इंटेलिजेंस और एकेडमिक के लिए 3rd नंबर पे बुलाया जाएगा। और अगर आपका इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक पास होता है तो फिर आपको 4th नंबर पर मेडिकल के लिए उसी दिन आपका, ये दोनों उसी दिन ही हो जाते हैं, सेम डे। ठीक है, तो फिजिकल के 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपको इंटेलिजेंस और एकेडमिक के लिए बुलाया जा सकता है, फिर मेडिकल, और उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्ट अगर आप हो जाते हो तो फिर क्या होता है, ठीक है, अगर आपका मेरिट के अंदर नाम आता है तो फिर क्या होता है, फिर आपकी आ जाती है ISSB। फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट को एक दफ़ा इग्नोर करें, वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी जी IS अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो तो क्या होगा, आपकी ISSB की डेट आ जाएगी। अब ISSB आप देने जाते हो, 4 दिन तकरीबन आप वहाँ पर रहते हो, डिफरेंट टेस्ट देते हो। अगर आप ISSB से रिकमेंड हो जाते हो तो फिर आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट होता है। अब फाइनल मेडिकल टेस्ट जब हो जाता है आप लोगों का, उसके बाद ही आप लोगों का होता है फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ GD पायलट वालों का होता है, ठीक है, बाकियों का नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ GD पायलट, गर्ल्स एंड बॉयज़, उनका फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आफ्टर द फाइनल मेडिकल। जब वो सारा कुछ पास कर जाएंगे फिर ये टेस्ट होता है, और वो टेस्ट आपको बता दिया जाता है कि किस तरह का होगा। बाकी सारों के लिए, GD पायलट्स के अलावा बाकी सारों के लिए ये स्टेप नहीं होता, 7 वाला स्टेप नहीं होता। उनके लिए ISSB होती है और फाइनल मेडिकल होता है, और उसके बाद जी आप ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और फिर आप ट्रेनिंग पे चले जाते हो। ये टेस्ट का सीक्वेंस था। अब टेस्ट के सीक्वेंस के अंदर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 100% कोई भी चीज़ जो है वो ट्रूली फॉलो नहीं की जाती। कैसे, मतलब यह है कि उन्होंने वेबसाइट के ऊपर कोई भी कंफर्मेशन का एक आर्टिकल टाइप या कोई भी इस तरह पैराग्राफ या कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपका ये टेस्ट होगा, अब ऐसे होगा, तब ऐसे होगा, ऐसे नहीं है। हर सेंटर डिफरेंट प्रोसेस को फॉलो करता है। हो सकता है कि आपका जो सेंटर है वो इस प्रोसेस को पूरे को फॉलो करे, हो सकता है कि किसी और का सेंटर वो, जैसे मैंने बताया आपको, 2nd नंबर पर फिजिकल है, इस तरह फॉलो कर रहा हो सकता है कि आपके सेंटर में जब आप गए हैं तब ये हुआ, जब नेक्स्ट कोई कैंडिडेट जा रहा है कुछ दिनों बाद उसको फिर वो पैटर्न चेंज कर दें। तो कोई भी सीक्वेंस वो कंफर्म नहीं है। एयरफोर्स के अंदर कोई भी सीक्वेंस जो टेस्ट का है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे ये लाजमी होंगे। अब सीक्वेंस चेंज हो सकता है बट ये सारा कुछ प्रोसेस वो लाजमी होगा। अब ये आपको समझ आ गई होगी, आई होप। मैं कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि ऐसे ही होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये मैंने बताया कि फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने 7 नंबर पर लिखा है, ये आपका 9 नंबर पे आएगा। 7 नंबर पे ISSB, और ये सिर्फ GD पायलट वालों का होगा और किसी का नहीं होगा। उसके बाद ये हम इसका सिलेबस पैटर्न वगैरह देख लेते हैं। सिलेबस और पैटर्न किस तरह होता है तो देख लें। अगर आपने प्री मेडिकल किया हुआ यानी कि बायोलॉजी के साथ किया हुआ है तो आपका सिलेबस इस तरह होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसमें 100 MCQs है और 30 मिनट का टाइम है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर मज़ीद टेस्ट की, फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स आपका एकेडमिक में 75 MCQs होते हैं, 35 मिनट का टाइम होता है। इंग्लिश आ जाता है, इंग्लिश में 100 MCQs होते हैं, 40 मिनट का टाइम होता है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है वो स्टूडेंट जिन्होंने नॉन मेडिकल किया होता है। नॉन मेडिकल यानी कि बायोलॉजी। अच्छा, इनका मैंने मैथ नहीं लिखा, इनका इस दफ़ा मैथ भी आएगा, ठीक है। तो ये फिर मैथ भी यहाँ पर पढ़ेंगे। मैथ के भी आपके 75 तक 50 तक MCQs होते हैं, तो 4th नंबर पर इनका मैथ भी होगा। ये गलत लिखा हुआ, बल्कि हाँ सॉरी, ये नॉन मेडिकल है, यानी प्री इंजीनियरिंग ये वाले हैं। तो प्री इंजीनियरिंग में भी सारा कुछ सेम है, बस उसमें एक एडिशन होती है।
एडिशन किस चीज़ की होती है, मैथ की एडिशन होती है, ठीक है। तो मैथ के आपके 100 MCQs होते हैं, 75 MCQs होते हैं, इंग्लिश के आपके 100 होते हैं, फिजिक्स के आपकी 75 होते हैं और इंटेलिजेंस के। दोनों में नॉन मेडिकल में और मेडिकल में इतना सा डिफरेंस है, नॉन मेडिकल का मैथ होता है जबकि मेडिकल वालों का मैथ नहीं होता, उनका बायोलॉजी भी नहीं होता। ये आपका जी कुछ टेस्ट का पैटर्न था, कोई उनका सीक्वेंस था, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और उसके अलावा इसकी जो प्रेपरेशन है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, और मज़ीद अगर आपने उसके बारे में कोई बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। तो अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स की कंप्लीट प्रेपरेशन करनी है, हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें, जिसमें रिकॉर्डर लेक्चर्स हैं, PDF नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और उसके साथ साथ आपकी मॉक टेस्ट सीरीज़ जिसमें 40 टेस्ट इंक्लूड होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी जो टोटल फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 4200 है। नंबर आपके सामने गिवन है, आप इस नंबर पर टेक्स्ट करें और आज ही सारा डेटा जो है वो अवेल कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।